हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, एक एक्टिविटी आप लोगों को डायग्राम के साथ सॉल्व करवाई थी। टू इमिसिबल लिक्विड, एक मिक्सचर था, टू इमिसिबल लिक्विड को उसमें से सेपरेट करना था। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों को डायग्राम के साथ राहुल सर ने बताया था। ठीक है, जैसे कि कोकोनट ऑयल ले लिया, कैरोसिन ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया। ठीक है, उनको और वाटर में जैसे कई बार क्या होता है कि वाटर और ऑयल का मिक्सचर बन जाता है, तो वो इमिसिबल लिक्विड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इमिसिबल लिक्विड। उनको सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को डायग्राम के साथ डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में इन्फेरेंस और ऑब्जर्वेशंस के बारे में आगे कंप्लीट करूंगा मैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक की बात करें हम तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायग्राम तो क्लियर कर ही दिया था। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर देखिए डायग्राम पे ही चल रहा था। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको क्या करना है, एक सेपरेटिंग फ्यूनल बनाना है। देख लीजिए, ये सेपरेटिंग फ्यूनल राहुल सर ने बनाई है। देख लीजिए, क्लियर आपको दिख रही है इसमें। ये सेपरेटिंग फ्यूनल होगी। ठीक है, इस तरीके से। और ये यहाँ से होकर के यहाँ पर, ये यहाँ से होकर के यहाँ पर। ठीक है, इसे बोलेंगे सेपरेटिंग फ्यूनल। ठीक है, ये स्टैंड लगा दिया इधर, इधर भी स्टैंड लगा दिया। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, क्लियर देख लीजिए। स्टैंड लगाया हुआ है, यहाँ ऊपर की तरफ भी स्टैंड बना हुआ है, बीच में भी स्टैंड बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके राउंड शेप। और एक मेन स्टैंड पर ये दोनों लगाए हुए हैं। ठीक है, नीचे जो सेपरेटिंग फ्यूनल है उस पर नीचे की तरफ क्या है, कॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, कॉर्क लगाया हुआ है मैंने, ये लगा दिया मैंने स्टॉप कॉर्क। देख लीजिए, दिख रहा है आपको स्टॉप कॉर्क? बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये सेपरेटिंग फ्यूनल हो गया, ऑयल भरा हुआ वाटर है, ये स्टॉप कॉर्क हो गया। बीकर में क्या होता है, कई बार देखिए सेपरेटिंग फ्यूनल के अंदर ऑयल और वाटर भरा हुआ है, तो वाटर ऑयल क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लग जाता है और वाटर नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, जैसे जैसे आप स्टॉप कॉर्क को ओपन करोगे, अगर हम इसको ओपन करेंगे, धीरे धीरे ओपन करेंगे, स्लोली स्लोली, तो क्या होगा, वाटर सेपरेट हो करके, देख लीजिए क्लियर दिख रहा है इसमें, वाटर सेपरेट हो करके किस में आ जाएगा, बीकर में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से क्या बोलते हैं आपके, ठीक है, ये सेपरेटिंग फ्यूनल के अंदर ऑयल और वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है। ठीक है, और ऊपर की तरफ आपके देख लीजिए, ये ऑयल और वाटर का सेपरेट हो गया। वाटर कम लाइट वेट होने की वजह से देख लीजिए इसमें स्टॉप कॉर्क की हेल्प से वो निकल करके किस में सेपरेट हो रहा है, बीकर में सेपरेट हो रहा है। ये डायग्राम की बात थी। डायग्राम से आगे की तरफ चलते हैं। इन्फेरेंस, हेडिंग डालिए इन्फेरेंस। इन्फेरेंस की बात करें हम तो लिखिए, पहले सुन लीजिए क्या होता है कि जैसे सेपरेटिंग फ्यूनल का जो यूज होता है, वो कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर है, मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। और कौन सा मिक्सचर होता है, टू इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर, यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फ्यूनल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे लिखिएगा, जो हिंदी में बोला उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और मेरे वर्ड्स जो भी हर वीडियो में वो बोलता हूँ कि मेरे वर्ड्स, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा आप इसमें सेपरेटिंग। ठीक है, SEPARATING, सेपरेटिंग। ठीक है, लिखिएगा, सेपरेटिंग फ्यूनल इज यूज, FUNNEL, फ्यूनल इज यूज्ड। ठीक है, टू, फ्यूनल इज यूज्ड टू सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट। ठीक है, द कंपोनेंट्स, COM, देख लीजिए, PONENTS, कंपोनेंट्स। ठीक है, ऑफ अ मिक्सचर, आगे लिखिएगा, ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, तो यानी कि उस मिक्सचर में, मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट करने के लिए मिक्सचर ऑफ टू, TW2 इमिसिबल, IMM। ठीक है, इमिसिबल, IMMISCIBBLE, टू इमिसिबल। ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड्स, LIQUIDS, लिक्विड्स। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। आगे लिखिएगा, द डिफरेंस। ठीक है, द डिफरेंस, DIFFERENCE, द डिफरेंस। ठीक है, इन द डेंसिटीज,
इन द डेंसिटीज, ठीक है, ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, आगे लिखिएगा ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, COMPONENTS ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। आगे लिखिएगा ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे कोई मिक्सचर है ना, उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए उसकी कंपोनेंट्स में वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेंसिटीज ऑफ द कंपोनेंट्स हेल्प, HELP हेल्प, ठीक है ना, टू सेपरेट, SEPARATE टू सेपरेट, ठीक है, द मिक्सचर ठीक है, इनटू इट्स, आगे देखिए इनटू इट्स, ठीक है, कंपोनेंट COM, ठीक है, आगे देखिएगा कंपोनेंट COMPONENTS कंपोनेंट्स, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद द लेयर LAYER, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो लेयर होती है वो क्या करती है, विच हैज मोर डेंसिटी, यानी कि उन लेयर्स की क्या होती है अलग अलग, ज्यादा से ज्यादा मतलब अलग अलग डेंसिटी होती है, क्या होती है, विच हैज मोर डेंसिटी कलेक्टेड फर्स्ट, जिनको अलग कर लिया जाता है, ठीक है, और जो लोअर डेंसिटी होती है वो फ्यूनल में ही रह जाती है, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वो वाटर क्या होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वो बीकर में सेपरेट हो जाएगा, और ऑयल की डेंसिटी कम है तो देख लीजिए वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर का हुआ बीचर में, वाटर क्या हुआ बीकर में आ गया सेपरेट होकर के, और ऑयल किस में हुआ, ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, सॉरी ऑयल की डेंसिटी कम होने की वजह से वो जो वाटर है उसके ऊपर ही फ्लोट कर रहा है। तो आगे देखिएगा, ठीक है, द लेयर विच हैज मोर, ठीक है, ऐसी लेयर, जो हिंदी में बोल रहा हूँ केवल उसे ही मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और एक बार घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना, कोई भी डाउट हो ना आपको तो आप किसी भी वक्त राहुल सर से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, ठीक है। आपके 1 बाय 1 टॉपिक्स चल रहे हैं तो घर पे रह करके इनकी डेली प्रैक्टिस करें, संडे की संडे भी इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। विच हैज मोर डेंसिटी, DENSITY डेंसिटी कलेक्टेड, COLLECTED कलेक्टेड, ठीक है, फर्स्ट FIRST फर्स्ट एंड, ठीक है, फर्स्ट एंड द लेयर, फर्स्ट एंड द लेयर, ठीक है, विद, ठीक है, फर्स्ट एंड द लेयर विद WITH विद, ठीक है, लोअर डेंसिटी LOWER लोअर डेंसिटी DENSI, ठीक है, TY डेंसिटी इज लेफ्ट, ठीक है, इज लेफ्ट, ठीक है, इन द फ्यूनल FUNNEL इन द फ्यूनल, डेट्स के लिए। तो यानी कि द लेयर विच हैज मोर डेंसिटी कलेक्टेड फर्स्ट एंड द लेयर विद लोअर डेंसिटी इज लेफ्ट इन द फ्यूनल, ठीक है। एप्लीकेशंस पे आ जाइए, आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, एप्लीकेशंस, ठीक है, हेडिंग डालिए एक लाइन का, यहाँ से फ्यूनल के बाद फुल स्टॉप लगा करके हेडिंग डालिए एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें हम तो एप्लीकेशन में देखिए मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो यूज किया जाता है इसका, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड का जो यूज करते हैं वो देखो ऑयल और वाटर को, या दो इमिसिबल लिक्विड कोई से भी हो उनको सेपरेट करने में करते हैं। दूसरी बात आयरन के एक्सट्रैक्शन में करते हैं, तो बस इसे ही इंग्लिश में लिख दीजिए, इट इज यूज, ठीक है, लिखिए इट इज यूज, ठीक है, टू, ठीक है, सेपरेट SEPARATE सेपरेट, ठीक है, आगे लिखिएगा सेपरेट द मिक्सचर MIXTURE मिक्सचर, ठीक है, ऑफ ऑयल, ठीक है, एंड वाटर, ऑफ ऑयल एंड वाटर, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और आगे लिखिएगा NE2TWO NE2, ठीक है, इमिसिबल IMM, ठीक है, ISCIBLE इमिसिबल, ठीक है, लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा आप इसमें, ठीक है, इन द एक्सट्रैक्शन, ठीक है, आगे लिखिएगा
इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम, ठीक है, ऑफ आयरन, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओर, ऑफ आयरन, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है, द लाइटर, LIGHTER, द लाइटर स्लैग, SLAG, ठीक है, आगे लिखिएगा द लाइटर स्लैग ऑफ, ठीक है, मोल्टन कैल्शियम सिलिकेट, मोल्टन कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम, ठीक है, सिलिकेट, SILICATE, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल सर ने क्या लिखवाया, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, देख लीजिए, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है, सेपरेट करते हैं उसके आयस के से, आगे कॉमा लगा करके लिखवाया राहुल सर ने, द लाइटर स्लैग, SLAG स्लैग ऑफ मोल्टन कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, इज रिमूव्ड, ठीक है, इज रिमूव्ड, REMOVD, इज रिमूव्ड, ठीक है ना, फ्रॉम हैवियर, ठीक है, HEAVIER, हैवियर मोल्टन आयरन, ठीक है, MOLTEN, मोल्टन आयरन, IRON, मोल्टन आयरन यूजिंग दिस मेथड, ठीक है, दिस मेथड, METHOD, दिस मेथड, ठीक है, मोल्टन आयरन, देख लीजिए, मोल्टन मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम हैवियर मोल्टन आयरन यूजिंग दिस मेथड, यहाँ तक क्लियर होता है ये। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो मैंने इसमें देख लीजिए डायग्राम आपको बता ही दिया, इन्फेरेंस मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, एप्लीकेशंस रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशंस में लिखवाया, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर और एनी टू इमिसिबल लिक्विड। सेकंड मैंने लिखवाया, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर स्लैग ऑफ कैल्शियम सिलिकेट इज रिमूव्ड फ्रॉम हैवियर मोल्टन आयरन यूजिंग दिस मेथड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। आगे चलते हैं, आगे भी एक एक्टिविटी आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, और एक्टिविटी जो है, उस जो एक्टिविटी है वो सॉल्ट और कैल्शियम को, जो आपके अमोनियम क्लोराइड होता है 9 साधन, उसको सेपरेट करने की प्रोसेस का नाम है, ठीक है। कौन सी है, आपके जो आपके मिक्सचर होता है, जो मिक्सचर बना हुआ है आपके सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, किसका, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। तो आगे की एक्टिविटी पर चलते हैं। आगे की एक्टिविटी डालिए, आप हेडिंग डालिए टॉपिक की, क्या आपको टॉपिक बताना चाह रहा हूं मैं। आज लिखिए हाउ कैन बी सेपरेट, लिखिएगा स्टार लगा करके अगली एक्टिविटी पे आ जाइए। हाउ कैन, कैन बी, ठीक है, सेपरेट, SE, ठीक है, PARAT, हाउ कैन बी सेपरेट, ठीक है, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, हाउ कैन बी सेपरेट, ठीक है, अ मिक्सचर, MIXTURE, अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, आगे लिखिएगा सॉल्ट, ठीक है, एंड, ठीक है, सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, AMMO, ठीक है, NIUM, अमोनियम क्लोराइड, CHLORIDE, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपके क्या है, हेडिंग हो गई। अब आप हेडिंग के बाद आपको मैं लिखवाता हूँ एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी में आपको सॉल्व करवाऊंगा इसमें। तो देखिए एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, एक्टिविटी का नाम लिखिए। यहाँ पर आपने मेन हेडिंग तो लिखी थी, अब यहाँ पर लिखिए एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी में आप लिखिए टू सेपरेट, टू SEPARATE, टू सेपरेट, ठीक है, मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर, ठीक है, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, NH4, ठीक है, Cl, ठीक है। तो क्या करवाया मैंने यहाँ पर, देखिए एक्टिविटी है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोगों को हेडिंग में डलवा दी है। आगे की तरफ चलते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड पर। तो हेडिंग डालिए मटेरियल, ठीक है, METERIAL, मटेरियल रिक्वायर्ड, REQUIRED, मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है।
मटेरियल रिक्वायर्ड में देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड में राहुल सर क्या बताना चाह रहे हैं कि ये इस प्रोसेस में जो मटेरियल की आवश्यकता होगी, सीधी सी बात है, यहाँ पर नाम आ रहा है सॉल्ट, तो NaCl की आप लोगों को नेसेसिटी होगी। अमोनियम क्लोराइड की आपको जरूरत पड़ेगी और एक चाइना डिश लेंगे। उस चाइना डिश के अंदर मैं क्या रखूंगा, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मैं क्या करूंगा, एक मिक्सचर बना करके उसके अंदर रख दूंगा। फिर मुझे फ्यूनल की आवश्यकता होगी, वायर गेज की आवश्यकता होगी, कॉटन की आवश्यकता होगी, ठीक है, कॉटन की जरूरत है, वायर गेज की मुझे जरूरत है, ट्राइपॉड स्टैंड, एक बर्नर की आवश्यकता होगी। तो कई सारे इसमें एपरेटस आप लोगों के काम में आएंगे जो इसको प्रैक्टिकल को करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद आप लोगों को बता दूं मैं, ठीक है, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसके बाद जो मैं करना क्या चाहूंगा, मतलब इस प्रोसेस में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अमोनियम क्लोराइड है और कॉमन सॉल्ट है, इसका मिक्सचर लेते हैं हम चाइना डिश के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, उस चाइना डिश में हमने, जैसे चाइना डिश क्या होती है, कोई एक डिश नहीं होती है चाइना की खाने की, ये पोर्सलिन मैटर की बनी हुई एक बाउल होता है, पोर्सलिन मैटर से बना हुआ रहता है। इसको क्या करेंगे, इसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे, ठीक है, ठीक है, इसको कवर कर देंगे और एक इसके ऊपर एक उल्टा फ्यूनल रख देंगे। क्या रख देंगे, इसके ऊपर फ्यूनल रख देंगे उल्टा करके, ठीक है। इसके बाद जो स्टेम होता है, जो उस स्टेम को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फ्यूनल का जो ऊपर का नीचे का वाला पार्ट है, यानी कि फ्यूनल आपने देखिए कौन जो आप देखते हो, ठीक है, ऑयल भरने की जो कौन होती है, ऐसी फ्यूनल शेप होती है। तो ऊपर से क्या होता है, चौड़ा होता है, नीचे से सकड़ा होता है। तो सकड़े वाले पार्ट पर कॉटन लगा देते हैं। आगे की तरफ देखिए, इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है, प्लेस कर देते हैं इसको, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड से। एंड क्या करेंगे, जो मिक्सचर होता है उसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, मिक्सचर को गर्म कर देते हैं, ठीक है। जो अमोनियम क्लोराइड जो क्या होता है, गर्म करने के बाद वो वेपराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है। और जो वेपराइज होकर के जब ऊपर आता है तो वो कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, कांटेक्ट में आने के बाद, किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या होता है, उसकी दीवारें जो होती है, अंदर की जो वॉल्स होती है, वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। और कॉमन सॉल्ट जो रहता है वो आपके चाइना डिश के अंदर लेफ्ट हो जाता है। इस तरीके से आप कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड में देखिए आपको क्या चाहिएगा, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, यहाँ लिखिए MIX, ठीक है, TORE, मिक्सचर ऑफ, ठीक है, सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, ठीक है, NaCl, ठीक है। एंड और किसकी आवश्यकता होगी, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये इसका फॉर्मूला होगा अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। तो देखो हमें मिक्सचर ऑफ NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी। कॉमा लगा करके लिखिए आप यहाँ पर चाइना डिश, ठीक है, CHINA चाइना डिश, ठीक है, DISH, चाइना डिश की आवश्यकता होगी, ठीक है। फ्यूनल, ठीक है, FUNNEL, फ्यूनल की आवश्यकता होगी, ठीक है। आपके वायर गेज, ठीक है, WIRE, वायर गेज, GUA, ठीक है, आगे लिखिएगा ZE, ठीक है, वायर गेज की आवश्यकता होगी। और कई सारे एपरेटस है इसके अंदर जो कि हमें आवश्यकता होगी। कॉटन की, ट्राइपॉड स्टैंड की, लिखिएगा कॉटन, COTTON, कॉटन है, ठीक है। आगे लिखिएगा ट्राइपॉड, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड, STAND, ट्राइपॉड स्टैंड की आवश्यकता होगी हमें, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड के बाद एक बर्नर की आवश्यकता होगी, तो BUN, ठीक है, बुनसेन बर्नर, BUNSEN, बुनसेन बर्नर, BURNER, ठीक है, बुनसेन बर्नर की आवश्यकता होगी। और भी कई सारे चीजें हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। देखो सबसे पहले तो हमें आवश्यकता होगी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और एंड अमोनियम क्लोराइड, चाइना डिश की आवश्यकता होगी, फ्यूनल की आवश्यकता होगी, ठीक है, वायर गेज, कॉटन, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। जिन जिन हमें जो मटेरियल्स की आवश्यकता होती है वो हमें लिख लेते हैं, ठीक है। आगे प्रोसीजर आप लोगों को लिखवा दूँ, यहाँ पर लिख लिया आपने, लास्ट बर्नर के बाद हेडिंग डाली है प्रोसीजर, PROCEDURE, प्रोसीजर, ठीक है। देखिए प्रोसीजर पे चलते हैं। प्रोसीजर में क्या करेंगे, हम कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का हम मिक्सचर ले लेंगे चाइना डिश में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 1 बाय 1 आप लोगों को पॉइंट बना करके लिखने हैं। आपको एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट लिखना है, फिर उसके बाद 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट लिखना है। दूसरी बात ये है कि आप जैसा कि मैं लिखूंगा अभी पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा तो ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। आपको 1 बाय 1
कंटिन्यू करना है, मतलब सिस्टमेटिक लिखना है, डायग्राम को भी नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था कि अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर लीजिए, तो इसमें लिखिएगा टेक, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ, टेक अ मिक्सचर, ठीक है, ऑफ, ठीक है, टेक अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, टेक अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम AMMONIUM अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। किस में लेते हैं, आगे लिखिएगा इन अ चाइना, CHINA, इन अ चाइना डिश। तो हमने चाइना डिश के अंदर क्या किया, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर ले लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, आगे लिखिएगा, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, तो जो हिंदी में बोला उसी लिखवा रहा हूँ, कवर इट, ठीक है, कवर इट विद एन, आगे लिखिएगा कवर इट विद एन, ठीक है, इन्वर्टेड फ्यूनल INVERTED, इन्वर्टेड फ्यूनल FUNNEL, इन्वर्टेड फ्यूनल, ठीक है। इन्वर्टेड फ्यूनल से उसको कवर कर दिया, ठीक है। आगे लिखिएगा एंड क्लोज CLOAC, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखवाया, कवर इट विद एन इन्वर्टेड फ्यूनल एंड क्लोज, ठीक है, द स्टेम ऑफ द क्लोज, द स्टेम STEM स्टेम, ठीक है, ऑफ द स्टेम ऑफ द, ठीक है, फ्यूनल, ठीक है, स्टेम STEM स्टेम। तो देखिए यहाँ पे लिखवाया मैंने सेकंड पॉइंट में, आप देख लीजिए, कवर इट विद एन इन्वर्टेड फ्यूनल एंड क्लोज द स्टेम ऑफ द फ्यूनल यूजिंग FUNNEL, फ्यूनल यूजिंग USING, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, एक कॉटन प्लग। मतलब मैंने क्या किया कि जो हमने क्या किया था, जो फ्यूनल है उस फ्यूनल को क्या किया मैंने उल्टा। अभी आप डायग्राम में देखोगे ना तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, मतलब आपको जैसे ही डायग्राम मैंने ड्रॉ किया तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि राहुल सर क्या लिखवाना चाह रहे हैं। मतलब उस फ्यूनल को चाइना डिश पे, अरे आप सब्जी लेते हो, भगोनी जो होती है उसमें सब्जी गर्म करते हो, सब्जी बनाते हो, तो आप क्या करते हो, फ्राइंग पैन में लेते हो तो उसको उल्टा कर देते हो, ठीक है, उसके ऊपर प्लेट रख देते हो। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, चाइना डिश में ये मिक्सचर तो ले लिया बट उसको ऊपर से कवर कर दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, आपको एक लाइन का गैप दे करके लिखना है थर्ड पॉइंट। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, आपको 1 बाय 1 पॉइंट के पॉइंट नीचे लिखना है। प्लेस, ठीक है, इट ऑन, प्लेस इट ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, द ट्राइपॉड TRIPOD, ट्राइपॉड स्टैंड STAND, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। एंड क्या करेंगे, उस मिक्सचर को आप क्या करोगे, हीट दोगे, क्या करोगे, हीट, एंड हीट, ठीक है, द मिक्सचर, हीट द मिक्सचर MIXTURE। हमने क्या किया, प्लेस कर दिया, प्लेस इट ऑन, मैंने लिखा प्लेस इट ऑन, ठीक है, द ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट द मिक्सचर। फुल स्टॉप लगा दीजिए, आगे आ जाइए फोर्थ पॉइंट पर, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड वेपराइजेज NH4, ठीक है, Cl, वेपराइजेज VAPORISES, वेपराइजेज, ठीक है, एंड ऑन कमिंग, ठीक है, आगे लिखिएगा एंड, ठीक है, ऑन कमिंग COMING। तो मैंने यहाँ लिखा है एंड ऑन कमिंग, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विद, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विद, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विद द कूलर, ठीक है, COLLER, कूलर वॉल्स WALLS, ठीक है, कूलर COOLER, कूलर वॉल्स, ठीक है, ऑफ द, ठीक है, ऑफ द फ्यूनल FUNNEL, ऑफ द फ्यूनल, ठीक है। आगे फ्यूनल के बाद कॉमा लगा करके लिखिएगा कंडेंस, ठीक है, आगे कंटिन्यू कीजिएगा, कंडेंस CONDENSE, कंडेंस, ठीक है, कंडेंसेस, ठीक है, कंडेंसेस टू, मैंने आप लिखा है कॉमा लगा करके CONDENSES, कंडेंसेस टू गिव गिव, ठीक है, सॉलिड SOLID, सॉलिड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड AMMO, ठीक है, NIUM, अमोनियम क्लोराइड CHLORIDE, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया, आपको
फोर्थ पॉइंट में अमोनियम क्लोराइड वेपराइजेस एंड ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कूलर वॉल्स, ठीक है, ऑफ द फ्यूनल कंडेंसेज टू गिव सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगले पॉइंट पर जाइएगा, फिफ्थ पॉइंट की बात करें हम। फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ जो कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट जो होता है वो क्या होगा, कॉमन सॉल्ट तो रह जाता है किसमें, इज लेफ्ट, LEFT इज लेफ्ट, ठीक है, इन द चाइना डिश, ठीक है। इस तरीके से ये सेपरेट इन द चाइना, CHINA इन द चाइना डिश, DISH, ये इसमें रह जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही प्रैक्टिकल रिपीट करूंगा, ठीक है, ये प्रैक्टिकल रिपीट भी करूंगा, डायग्राम के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।